अभी मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री बना, मंगल पांडे नहीं है, वो जंगल पांडे है, इसलिए वो जाकर देख लीजिए चूहा किसी का पैर खा रहा है। चिराग पासवान को बनेगा नहीं, मोदी जी के हनुमान बनने वाले हैं, भाजपा के बैसाख पर चलने वाले चिराग पासवान। भाजपा वाले के बस क्या है भाई, इतना डर गया। सुनो भाई, नीतीश कुमार इतना डर गया, सुनो भाई, क्या डर गए दूसरे पर कल्याण बिघा परेशान किस जाते। चिराग पासवान जी हमेशा संबोधन में कहते हैं हम मेरे प्रधानमंत्री, कभी सुने हमारे प्रधानमंत्री कहते हुए? बोलते हैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री। इसका मतलब समझते हैं, एनडीए को मजबूत करी है चिराग पासवान। बिहार में आप एक्टिव है, जब चुनाव आता तब एक्टिव होते हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? बिहार में तो आपको सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चिराग पासवान जी सही बात है, बिहार के रहने वाले हैं, उनके पिताजी भी रामविलास पासवान जी, वो भी बिहार में राजनीति किए, ये गलत बात नहीं है। लेकिन भाई आपको तो एक्टिव रहना चाहिए। आप जाइएगा मोदी जी का हनुमान पहन के दिल्ली में जाके बैठे रहिएगा। चिराग पासवान जी अगर बिहार आ रहे हैं तो अति उत्तम बात है, क्या है, खुशी की बात है। पर 25 से 30 हमको लगता है वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इज फिक्स। लड़ा 4 विधानसभा 10% आया, कितना दिन? 12 दिन में, 12 दिन में सिंपल आया भाई। कैसा वही कहते थे, पता है, कहते हैं ना इस बार अग्नि परीक्षा है 25 में, हम कह रहे हैं ना 0 से 5 सीट आ सकता है। तो बिहार का जनता से मिलने के लिए परमिशन लेना होगा। नीतीश कुमार को नाका है वो, आप जनता बन के जाइए ना, सुनो जनता बन के जाइए, जनता बन के भाई सुनिए, जनता बन के जाइए ना। नीतीश कुमार का जब वो नीतीश कुमार कहा है, संविधान में कोई ताली बजाता है और जो फूल पर लटक के लालटेन में बैठता है, लालटेन में लटक के फूल पर बैठता है, अब वो जाकर महिलाओं का भी छू लेता है, वो नीतीश कुमार कहा है। हम अभी भी बोलते हैं आपको, नीतीश कुमार जी, आप अपना मानसिकता आपका गड़बड़ है, आप अपना इलाज करवाइए। जो है अब जो है सीएम का दावेदार वो जो है खुद को मान रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या बिहार में जो है अब चिराग पासवान सीएम कुर्सी का दावेदार होंगे। आइए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आरा में जो चिराग पासवान जी आए हैं और वो जो है लगातार अपना जो है भूमिका निभा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं 243 सीट पर लड़ने का अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार का सीएम जो है चिराग पासवान की बन पाएंगे? या लगता है कि जो है तेजस्वी यादव से बेहतर हो पाएंगे वो? देखिए भैया, जब चिराग पासवान बिहार में आते हैं, जब मौका मिलता है चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोलने को, तो वो एक ही बात कहते हैं, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो 243 सीट है, उसको समझिए बातों को। चिराग पासवान जी प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं एनडीए पे कि हमें अच्छा अगर सीट नहीं मिला तो हम लड़ सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान इकलौता वो एक ऐसा शख्स है जो अगर जिनका फैंस जो है लाखों और करोड़ों में है, और पगला फैंस है पूरा बिहार में, ठीक है। हाजीपुर में जाइएगा ना तो हाजीपुर के बच्चा हाजीपुर के कोना में भी जाइएगा तो बच्चा चिराग पासवान के फैंस है। रामविलास पासवान वादी है, रामविलास पासवान जी का देन है हाजीपुर ग्रो किया। इसलिए चिराग पासवान जी अगर बिहार आ रहे हैं तो अति उत्तम बात है, क्या है, खुशी की बात है। पर 25 से 30 हमको लगता है वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इज फिक्स। फिक्स है, नीतीश जी फिक्स है सीट पे। 25 से 30 फिर से नीतीश ही है, लेकिन 30 के बाद जो है चिराग पासवान जी का मतलब जो भी है, लेकिन कुछ तो बातों को जो केंद्रीय सीट मारकर जो है प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, सीट के बंटवारा के ध्यान में रखते हुए। जो निर्णायक सीट चाहते हैं चिराग पासवान जी, जो चाहते हैं कि उचित और सम्मानित सीट मिले, वो चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का हनुमान, तो चिराग पासवान जी हमेशा संबोधन में कहते हैं हम मेरे प्रधानमंत्री, कभी सुने हमारे प्रधानमंत्री कहते हुए? बोलते हैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री। इसका मतलब समझते हैं, एनडीए को मजबूत करी है चिराग पासवान। अरे कल क्या बोला, पूरा बात सुने, पूरा मतलब भाषण सुने हैं, आगे टपक गए बीच में। अरे उन्होंने बोला कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन बोला कि एनडीए के साथ में मजबूती भी तो कीजिए। इसका मतलब क्या होता है भाई? जो आदमी बोल रहा है, जो बोलते हैं चिराग पासवान को, ठीक है, चिराग पासवान युवा बढ़िया है, हम उसमें विरोध नहीं कर रहे। चिराग पासवान भाई आना चाहिए राजनीति में, लेकिन आपको केंद्र में जाके दिल्ली में बैठना नहीं चाहिए। आपको बिहार में आप एक्टिव है, जब चुनाव आता तब एक्टिव होते हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? बिहार में तो आपको सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चिराग पासवान जी सही बात है, बिहार के रहने वाले हैं, उनके पिताजी भी रामविलास पासवान जी, वो भी बिहार में राजनीति किए, ये गलत बात नहीं है। लेकिन भाई आपको तो एक्टिव रहना चाहिए। आप जाइएगा मोदी जी का हनुमान पहन के दिल्ली में जाके बैठे रहिएगा। आपके जीजा जी आपका बयान देता है कि वो आना चाहिए बिहार में, बिहार बुला रहा है, कभी उनका पूरा बैनर लग जाता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार में। भाई आप लड़िए चुनाव, लेकिन भाई आप कुछ अलग बयान दे देते हैं, आप कुछ दे देते हैं। लड़िए ना चुनाव, अकेले लड़िए 243 सीट में। हाँ, आपको बिहार को लग रहा है कि भाई बेरोजगार युवाओं को जनसुराज जो पार्टी बना ना, उससे ज्यादा % वोट आएगा चिराग पासवान जी, लिख के रख लीजिए भाई। हम तो बोल रहे हैं लड़े चिराग पासवान को बनेगा नहीं, मोदी जी के हनुमान बनने वाले हैं, भाजपा के बैसाख पर चलने वाले चिराग पासवान।
आप बोलते वो अकेले लड़े तो चुनाव लड़े ना, जब चर्चा भतीजा का नहीं हुआ भाई बीस में अकेले लड़े ना, लड़े थे 20 में चुनाव, लड़े थे 20 में चुनाव, 7% वोट, 7% वोट लाए थे। अभी लड़ेंगे तो हमको लगता है दुगुना हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है भाई परसेंटेज में मत जाओ भाई, परसेंटेज में मत जाओ, परसेंटेज में प्रशांत किशोर भी लड़ा 4 विधानसभा 10% आया, कितना दिन 12 दिन में, 12 दिन में सिंपल आया भाई, कैसा बात कहते थे पता है, कहते हैं ना कि इस बार अग्नि परीक्षा है 25 में, हम कह रहे हैं ना 0 से 5 सीट आ सकता है, क्योंकि जब प्रशांत किशोर जी पदयात्रा पर गए थे तो हमको लगता था कि वाकई में सरकार बनाएंगे, जब पदयात्रा से आए, जब 4 सीट पर चुनाव हुआ फिर लगा 50%, उसके बाद जब उनकी रैली हुई गांधी मैदान में महा सुपर फ्लॉप रैली, तो हमको लगा कि अब जो है 0 से 5 सीट आएगा। भाई सुन लीजिए, भाजपा वाले के पास क्या है भाई, इतना डर गया भाई, सुनो भाई, नीतीश कुमार इतना डर गया, सुनो भाई, क्या डर गए भाई दूसरे पर गए, कल्याण विकास प्रशांत किशोर जाता है तो पिताजी को डीएम को लगा देता है, वहाँ का नालंदा को डीएम एसपी को लगा देता है, रंगदारी करता है डीएम एसपी, प्रशासन जो है वहाँ का नालंदा का वो मतलब रंगदारी करता है, कल्याण विकास में लगा दिया, कितना दम, कहाँ डर गए हैं, डर गए थे कहा वहाँ पर जेपी सेतु के पास रोक दिए, आप बोले फॉलोअप हो गया रैली, कहाँ रोक दिया, प्रशांत किशोर से इतना डर गए हो भाई, इतना डर गए हो, राहुल गांधी जाता दरभंगा, वहाँ उसको छात्र आवास जाता है, वहाँ पर आप उसको वहाँ रोक देते, बिना परमिशन को जाएगा तो रोकेगा ही ना सर। ओ बिहार का जनता से मिलने के लिए परमिशन लेना होगा, नीतीश कुमार को नाका है वो, आप जनता बन के जाइए ना, सुनो जनता बन के जाइए, जनता बन के भाई सुनिए, जनता बन के जाइए ना, नीतीश कुमार आका है, भाजपा वाले का क्या गिनती है भाई, उससे लेके प्रशांत किशोर से परमिशन लेके जाएगा, प्रशांत किशोर से आप सुन लीजिए हमारा बात, जो नीतीश कुमार मोदी का बात बोलते हैं, प्रशांत किशोर नहीं रहता, जो नीतीश कुमार राजनीति से 2015 का संन्यास ले लेते, कौन कह रहा था ये मैटर नहीं कर रहा, सुनिए लेकिन आप भाई सुनिए, बोल रहे हैं कि जो आदमी हम बता देते हैं आपको, प्रशांत किशोर वो आदमी है जा करके, भाई आप लोग बोल रहे हैं वो बात देख लीजिए ना, आप जो बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार का, जब वो नीतीश कुमार कहा है संविधान में कोई ताली बजाता है और जो फूल पर लटक के लाटे में बैठता है, लाटे में लटक के फूल पर बैठता है, अब वो जाकर महिलाओं का भी छू लेता है, वो नीतीश कुमार कहा है, हम अभी भी बोलते हैं आपको नीतीश कुमार जी, आप अपना मानसिकता आपका गड़बड़ है, आप अपना इलाज करवाइए, आप इलाज करवाइए ना पहले, आप जारी करिए, कहाँ करवाते हैं इलाज, सब मंत्री उनको देता है, सब उसका बयान देता है, उसको बोलिए इलाज कराने के लिए नीतीश कुमार को, कहा इलाज करवाते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं हमारे पिताजी स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि जो आप बता रहे हैं महिलाओं के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज जो है आपको दिख जा रहा है कुछ और, लेकिन वो उनका मकसद कुछ नहीं, विधानसभा में वही नीतीश कुमार बोला था महिला के बारे में, निकाल बाहर के बारे में, तेजस्वी यादव का सरकार था, कहा ने बोला उस टाइम में गड़बड़ था, अब हमको बताइए ना, उसका स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं ना भाई, क्यों था, आप जा रहे हैं महिला के बारे में तो आप तो खुद बोल रहे हैं, अब वही मधुबनी में आए मोदी जी झंझारपुर में, सब महिला को सब आदमी को बोले उठो, खड़ा हुआ, अरे भाई क्या आप ये क्या आप देख रहे हैं, सब आदमी को खड़ा करवा रहे हैं कुर्सी से, भैया आपका दिमाग सही बोल रहे हैं, अभी मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री बना, मंगल पांडे नहीं है वो जंगल पांडे है, इसलिए वो जाकर देख लीजिए चूहा किसी का पैर खा रहा है, वो दलित बिचरा जो दलित लड़की जो है उनका रेप हो जा रहा है, वहां पर जा रहा है, उसको बेड नहीं मिलता है, अब देख लीजिए स्थिति इन लोगों का क्या है, ये बोलते डबल इंजन का सरकार नहीं है भैया, ये महा हमको लग रहा है जंगल, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो सही कर देंगे, भाई नहीं करेगा तो उसको भगाइए ना प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर ऐसा कोई बोलने वाला है, उसका कैंडिडेट से और कोई किसी का कैंडिडेट बढ़िया कोई दल वाला उसको आप वोट दीजिए, इससे बड़का कोई नेता का है, प्रशांत किशोर बोला है, किसी में दम है, किसी में दम है, प्रशांत किशोर का देखिए परसों तरसों का स्टेटमेंट, वो खुद बोला है, कोई नेता आजकल बोला है कि मेरा कैंडिडेट बढ़िया नहीं हो तो दूसरा कैंडिडेट को वोट दीजिए, आज खुद बोलने वाला है, अगर वो रास्ता खराब हो तो रास्ता से ये जरूरी नहीं है कि वो हम रोड ही छोड़ दे, उसमें से कंकर हटा दे, तो ऐसा तो हो सकता है कि अगर बीजेपी एनडीए से जो भी हो तो जो लीडर चेंज हो जाए, प्रशांत किशोर का उनका जो आइडियोलॉजी है, आज सब आया अपना सीट के लिए, प्रशांत किशोर नेता बने नहीं आया, प्रशांत किशोर का आज सबको रोजगार पर बात किया, अभी देखिए सब रोजगार का मुद्दा बना दिया चुनाव में, से बात कर रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, पूरा पोस्टर लगा कि रोजगार पलायन के लिए खुद पद यात्रा कर रहे हैं, के उठा रहा वही तो बोल रहे हैं कि बात करने से आप क्या बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर यही है जो पैदल यात्रा किए थे 2 अक्टूबर 2022 से गांधी आश्रम बीती हरवा से पश्चिमी चंपारण से गांधी जी का वहां से वो ये 5 संकल्प जो आया है, पहले हवा बनाना नहीं है, जो आप बोलते हैं जिसको 2500 योजना का बजट पता नहीं है, जो माँ बहन योजना का नाम बोलता है उनको पता नहीं है, भाई मत बोलिए इन लोगों का नाम, ठीक है ना, प्रशांत किशोर सब कुछ सोच के बताया, वो 5 संकल्प आया कहाँ से आएगा, वो बजट भी बता दिया, यहाँ का पैसा वहाँ आएगा, जो अगला अनाउंस किया 2500 का 200 यूनिट बिजली फ्री का, हमारा सरकार आया था 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, वो जाके पूछिए बिहार का बजट क्या है। चलिए देखिए, ये कह रहे थे कि 15 में सरकार बिहार में नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर जी ने बनाया, 5 में भी प्रशांत जी बनाए, 10 में प्रशांत जी बनाए और 20 में भी प्रशांत जी बना दिए, अरे भाई तो जब प्रशांत जी के अलावा भी 3 बार तो मुख्यमंत्री बने थे ना, मुख्यमंत्री
15 में अगर प्रधान जी बना दिए तो 20 में तो मुख्यमंत्री नीतीश जी को हार जाना चाहिए था। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब आप बोल रहे थे हम पूरा बात को सुने आपको, ठीक है। डिबेट का मतलब है अग्रेसिव नहीं होना। आप जब बोल रहे थे हम पूरी बातों को समझे और बोले। अब हम जब मेरी बारी है तब शांति से 2 मिनट सुन लीजिए। बात ये है कि इनको मालूम नहीं है, ये प्रशांत किशोर के कट्टर समर्थक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मतलब इनको मतलब जो भी कह लीजिए, तो ये लगे एकदम प्रशांत किशोर के जब करने। लेकिन ये भी सच है बात कि प्रशांत किशोर जो है फ्री में कोई तो प्रमोशन कर नहीं रहे थे, फ्री में तो कोई प्रचार किए नहीं थे, फ्री में तो कोई टिप्स दिए नहीं होंगे। 15 में कुछ भी किए होंगे तो कुछ ना कुछ तो लिए होंगे ना मुख्यमंत्री से। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं 15 में भाई प्रशांत, अरे देखिए प्रशांत किशोर एक व्यापारी हो सकते हैं और एक नेता अच्छा नहीं हो सकता है। व्यापारी सही है, राजनीति भैया सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, प्रशांत किशोर का बात बोलते हैं ना भाई, प्रशांत किशोर नहीं था, राजनीति संन्यास ले रहा। जो आदमी जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आदमी अभी रेलवे मंत्री से जाकर के इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोलते हैं, अभी कहाँ नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, अभी कहाँ नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, उनको कहाँ दे रहे हैं भाई। आप बोलते हैं वही प्रशांत किशोर नहीं था, राजनीति संन्यास लेना पड़ता, आप वो लेगा, आपको कहीं से नहीं। 25 से 30 बिहार से भागो नीतीश नारा है। धन्यवाद। जिस तरह से मैंने बात की थी जो है चिराग पासवान को लेकर, और यहाँ पर जो है जिस तरह से बात हुई प्रशांत किशोर को लेकर, और आप क्या कहते हैं और आप क्या सोचते हैं, देखते रहिए चंद्रयान न्यूज। धन्यवाद।